स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को डेजी पब्लिक स्कूल सिरमौर में पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्र के निर्देश अनुसार बीआरसी और बीईओ सिरमौर की निगरानी में परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। हालांकि परीक्षा के 3 दिन बाद संतोष तिवारी ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाया कि केंद्र पर कक्षा क्रमांक 3 में बच्चों को नकल कराई गई और स्कूल की एक शिक्षिका पर सीधे आरोप लगाए गए। इसकी शिकायत पर वीडियो शिव कुमार त्रिपाठी ने तत्काल जांच शुरू की। संतोष तिवारी को केंद्र पर बुलाया गया और मीडिया की मौजूदगी में पूछताछ हुई। ड्यूटी पर तैनात शिक्षिका गीतांजलि द्विवेदी और पंकज सिंह से बयान लिए गए। दोनों ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताया। वीडियो त्रिपाठी ने कहा, परीक्षा के दिन मैं और बीआरसी स्वयं मौजूद थे, कोई नकल नहीं हुई, फिर भी ये मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा के 24 छात्रों के बयान भी लिए जाएंगे। आरोप सही निकले तो कार्रवाई होगी, गलत निकले तो शिकायतकर्ता पर भी एक्शन हो सकता है। केंद्र अध्यक्ष और स्कूल संचालक का कहना है कि संतोष तिवारी कोचिंग चलाते हैं और शिशु मंदिर स्कूल में शिक्षक हैं। संभवतः उनके छात्रों का प्रदर्शन खराब होने से उन्होंने केंद्र को बदनाम करने की साजिश रची। जांच में आरोप गलत साबित हुए तो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। शिक्षिका गीतांजलि द्विवेदी ने खुलासा किया कि संतोष तिवारी और अग्निहोत्री कोचिंग सेंटर के बीच पुराना जमीनी विवाद है। इसी रंजिश के चलते बदनाम करने के लिए भ्रामक वीडियो वायरल किया जा रहा है। बीईओ एसके त्रिपाठी द्वारा जांच जारी है, सच्चाई जल्द सामने आएगी। सिरमौर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार मिश्र की रिपोर्ट। देखिए, हमारे बीच में इस विद्यालय में जब परीक्षा 13/12/2025 को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6वीं के प्रवेश हेतु के लिए परीक्षाएं संचालित थी, उसके केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से बात करते हैं। आइए हमारे बीच में केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी। सर, शुभ नाम क्या लिखते हैं सर आप? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे है जी। सर, अभी श्री संतोष तिवारी जी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में डाला जा रहा है, वीडियो चल रही है, तो इसके संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? संतोष तिवारी जी यहाँ पे इनका घर का कोई भी भाई भतीजा या बहन या कोई भी यहाँ परीक्षा देने नहीं आया था। ये एक कोचिंग चलाते हैं, तो अपने बच्चों का हित साधने ये संभवतः यहाँ पे आए थे गेट पे, और गेट के अंदर इनको नहीं आने दिया गया, इसलिए ये संभवतः ये सारा शिकायत कर रहे हैं। भाई, यहाँ पे किसी कोचिंग संचालक को अंदर प्रवेश करने की अनुमति थोड़ी है। हमने तो किसी अभिभावक को अंदर नहीं आने दिया, केवल परीक्षार्थी ही अंदर आएगा। और रूम नंबर 3 जिसकी बात ये बार बार कह रहे हैं, उसका सीटिंग अरेंजमेंट अभी भी लगा है। किसी भी ऐसा नहीं कि हम अपने मन से सीटिंग अरेंजमेंट लगा सकते। सीटिंग अरेंजमेंट सीबीएसई जो संचालक है इस परीक्षा का, सीबीएसई से बन के आता है, वो डिजिटल सीटिंग अरेंजमेंट होता है। एक एक कक्ष में 24 बच्चे बैठते हैं, और वो पूरा जो है सीटिंग प्लान जो है गेट पे लगा हुआ था। एक कापी अंदर लगी हुई थी, और किसी भी पेरेंट को अंदर आना अलाउ नहीं था। फिर भी ये समूह में बच्चे ले आके, और ये पता नहीं इनके मन में क्या इच्छा थी, क्यों ये यहाँ अंदर आना चाहते थे। संतोष तिवारी जी आपके केंद्र के अंदर प्रवेश कर गए थे, क्या कुछ कहना है ऐसा? नहीं, कोई नहीं प्रवेश कर पाया था, ऐसा अलाउ ही नहीं था। तो अब ये अपने कोचिंग के बच्चे लेके यहाँ परीक्षा दिलाने आए थे। संभवतः ये शिक्षक भी हैं किसी विद्यालय में, जैसा ये बता रहे हैं, तो संभवतः ये अंदर आना चाह रहे हैं। जैसा कि इन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया में डाला है और कुछ चलवा रहे हैं मीडिया वालों से, मीडिया के उसमें आप सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या सर इसमें क्या कुछ कहना है? क्या आपका आरोप है, इनका कथन जो है सत्य है या असत्य है, इसके संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं सर आप? इनका कथन एकदम निराधार है, और बच्चों को तो चाहे जो सिखा के बुलवा दो कैमरे के सामने, ये ऐसा कुछ फर्जी वीडियो बना के, और जो है नहीं सर, इनका तो कहना ये है कि हमारे बच्चे हैं, ये जो है 24 बच्चे जितने कक्ष क्रमांक में बच्चे थे, उन सभी बच्चों का जो है परीक्षण किया जाए, बच्चों से बुलवाया जाए। तो इसमें सर क्या कुछ है? ऐसा सर, 24 बच्चे, अब परीक्षा हो चुकी है, 4-5 दिन बीत चुका है। अब इस 24 बच्चों को यहाँ कौन उपस्थित करेगा, कैसे उपस्थित करेगा? ये सब इतना आसान काम है क्या ये खर्च वहन करेंगे क्या? देखिए, केंद्र अध्यक्ष महोदय जी ने वास्तविकता पर बात
कुछ बता रहे हैं 24 बच्चे हैं, दूर दूर के बच्चे होंगे, दूर दूर के बच्चे आ रहे हैं, इसको बुलाने के लिए कौन बुलाएगा, बात यहाँ अड़ रही है। केंद्र अध्यक्ष ने सीधे हाथ खड़ा कर दिए हैं कि हम तो नहीं बुला सकते हैं। आइए आरोपी से संतोष तिवारी से बात करते हैं, बच्चे आप कैसे उपलब्ध कराएंगे? बच्चे जो हमारे संपर्कित हैं संपर्क के बाद नहीं हो रही 24 हाँ स्टूडेंट्स रूम नंबर 2 3 की बात आ रही है, उन बच्चों को क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं? जो कमरे नंबर 2 और 3 के जो बच्चे हैं उसको शासन प्रशासन, इसीलिए मैंने जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए इसीलिए हमने मांग किया है कि उन बच्चों को शासन प्रशासन उन बच्चों को सूचना दे करके बुलवाए। जैसे अभी बीओ साहब ने भी कहे हैं, तो बीओ साहब की जो जांच करें तो वो बच्चे कैसे उपलब्ध होंगे सर? क्योंकि आपका हम क्या अगर बच्चों को एक एक पता करके तो ये कह दिया जाएगा कि आप गए होंगे, उन बच्चों को कुछ सिखा दिए होंगे, तो ये शासन प्रशासन का काम है उन बच्चों को सूचना दे के बुलवाए, उनसे जानकारी ले। मैं क्या है कि मेरा काम नहीं है कि मैं बच्चों को जाके बुलवाऊं बच्चों को, ये मैंने इसीलिए निष्पक्ष जांच के लिए मैंने, और जो केंद्र अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं आना चाहा अंदर के लिए, तो मैं सेंटर के बाहर था, मैंने आने का प्रयास किया। न कोई कह सकता कि हाँ ये आने के लिए अंदर चाह रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता हूँ, सेंटर के अंदर नहीं आना चाहता, चूँकि अपने विद्यार्थी थे उनको मैं छोड़ के और सीधे चला गया कन्या स्कूल। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? हमारी मंशा इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी के ऊपर कार्रवाई हो। अगर मान लीजिए दोष सिद्ध होता है, दोष सिद्ध नहीं होता तो क्या ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, आपको मंजूर होगा? बिल्कुल, अगर मैं दोषी हूं तो कार्रवाई हो। जैसे आप लोगों का केंद्र अध्यक्ष का उल्टी यहाँ के संचालकों का कहना है कि सही नहीं पाया जाता मानहानि का हम दावा करेंगे, इसमें क्या कुछ कहना है? बिल्कुल बिल्कुल मानहानि का दावा करें, बिल्कुल हमें उसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल मानहानि का दावा करें। धन्यवाद, हमारे दर्शक बने रहेंगे, तब तक के इजाजत चाहते, फिर से मिलेंगे। और मेरा कोई विवाद नहीं। कुछ नहीं, आप हमारा उनका देखेंगे भाई ये तो आपके मामा जी के परिवार भी नहीं है कि परिवार भी नहीं, परिवार कुछ भी नहीं, जस्ट मेरे मामा के जस्ट पड़ोसी बगल में, हैं, यहाँ तक कि लेकिन रास्ता हमारा तक उनका नहीं निकलने देते। हमारा उनका व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। व्यक्तिगत मतभेद, इतनी लड़ाइयाँ भाई करते अगर हैं लोग। टीचर के ऊपर इस तरह का आरोप लगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं, कुछ सर, न कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जब हमारे ऊपर आरोप लगते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग संदेह के घेरे में रहते हैं। तो सर मैं ऐसा कोई भी ना तो यहाँ चीटिंग कराई ना तो नकल कराई। कितने लोग थे आप कक्ष में? मैं अकेली थी। एक टीचर की ड्यूटी लगी थी। हाँ, और मैंने कोई चीटिंग भी तो नहीं 24 करी। विद्यार्थी में क्या एक टीचर थोड़ी है? 24 विद्यार्थियों में 2 शिक्षक होंगे। 2 शिक्षक होते हैं। एक ही है। अच्छा, इस वाले में एक ही होंगे। जी जी जी। एक ही है। कक्ष क्रमांक पूछ लीजिए थोड़ा सर। हाँ, किस कक्ष में थी आप? सर रूम नंबर 3 में थी। देखिए रूम नंबर 3 में थी आप? तो आपके कक्ष के बच्चे ये कह रहे हैं कि मैडम ने सर मेरे कक्ष के बच्चे जैसे आप तक बात पहुंची वैसे मेरे तक भी पहुंची कि उनको सिखाया गया है कि ऐसे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। सर वीडियो भी आप देखेंगे तो अगर आप अपने नज़रिए से देखेंगे तो उसमें वीडियो में एकदम से समझ में आ रहा है कि बच्चों को सिखाया गया है कि आप लोग ऐसा बोलिए। बाकी सर मैं कहीं भी चीटिंग, सर इतना पेपर वर्क रहता है वही करना रहता है। बाकी जो यहाँ से हम लोग को ऑर्डर मिलता है कि बच्चों का रोल नंबर फिल करना है और बच्चों को बताना है कि बच्चे यहाँ साइन करना है, ये सब तो करना ही रहता है सर। बाकी मैं चीटिंग किसी का नहीं की हूँ, किसी मतलब चीटिंग किसी को नहीं कराई हूँ, ये सर अफवाह है। सर इनसे ये पूछ लीजिए कि बच्चे फोटो देख के बता रहे हैं कि ये तुम आपका नाम गीता करके ले रहे हैं, हमारे पास वीडियो बना है। एक मिनट मैं ये बता दूं कि मेरा यहाँ सिरमौर में ना तो कोई मुझे गीता से जानता है ना तो कोई गीतांजलि से। यहाँ मेरे जो घर का नाम है उसके नाम से जानते हैं। फोटो हमारे पास तो है, बच्चे बताए तो कि फोटो आप यही लिए मैम क्या? है। सुनिए आप फोटो सर लिए को हैं। हम बता सर को मैं बताया हूँ कि कक्ष क्रमांक 3 में गीतांजलि द्विवेदी फोटो कहाँ से मिलेगी? हाँ, है ऐसे नहीं है। इनकी फोटो मैंने कहाँ से मिल गई? हाँ मैंने मैं उपलब्ध करा। फेसबुक यूज नहीं करती। इतने सारे लोग तो सबको दिखाए फोटो, आपने सबकी फोटो दिखाई, आपने सबकी फोटो दिखा दिया किसको? टीचरों की सबकी? नहीं फोटो सब कहाँ से मिल गई आपको? नहीं, मैंने जब इनके ऊपर मुझे संदिग्ध था, और सर संदेह एक था बात मैं बताना कि यही चाहती हूँ करा आपको। सकती हैं। सर मैं यहाँ हाँ 3 साल यही से करा पढ़ाई सकती हैं। और सर ये मैं फोटो तीनों साल यहाँ पास मतलब वो की हूँ। तो क्या सर बताने मेरा तो कहाँ अग्निहोत्री मिली सर से आपको कोई इनकी रिलेशन नहीं मैं था? बता रहा हूँ सर। क्या सर मेरा अग्निहोत्री सर से अभी तक कोई रिलेशन नहीं था? सिर्फ इसी साल रिलेशन है। देखिए, मैं 3 साल से यहाँ सुनिए, ड्यूटी कर रही हूँ। जब बच्चों ने आरोप लगाया कि कक्ष क्रमांक 3 में अब आप जानते हैं क्या है जी कि बाद चूंकि मीटिंग है हमारी, हाँ, डॉक्टर मैडम के यहाँ जा रहे हैं, सर एक मिनट थोड़ा सुन लिया जाए आपका भी, जैसे आपने बताया तो। स्टेटमेंट लेंगे हम सब। हाँ हाँ ठीक है। बताइए। जब पत्रकार महोदय बताया गया कि बच्चों के द्वारा कि मैम कक्ष क्रमांक 3 में है, तो मैंने सोचा कि कौन सी मैम होंगी। तो मैंने जब तक नहीं मैंने बयान दिया, मैं सारी बातों को मैं
गहन अध्ययन करता रहा कि मैंने ये कौन हो सकता है। मुझे शंका हुई कि नहीं, कक्ष क्रमांक 3 में बच्चों को दिखाए हो सकता है, ये तो नहीं। इनकी फ़ोटो मुझे उपलब्ध हुई इंस्टाग्राम के द्वारा। मैं बच्चों को दिखाया कि ये बताओ ये मैम है। बच्चों ने कहा हाँ ये मैम है। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाई देता हूँ प्रत्यक्ष, जब मैं दिखाई देता सर हूँ। इतने सारे पिक्चर हैं, आपको इन्हीं की फोटो कैसे मिली सर? मैंने बता तो YouTube मेरा नाम लाना ही था। इंस्टाग्राम से मुझे ये समाज से भी पता चला कि इनके द्वारा नकल किया गया। आप मैंने और ये इंस्टाग्राम में तो मेरे नाम से आईडी नहीं चलती। वो सब ठीक है, आपकी फ़ोटो आपको मैं दिखाया दे रहा हूँ। आपकी फ़ोटो ये उपलब्ध मुझे हुई। कहाँ से सर, कैसे हुई तो पूछना जा रहा है, कैसे हुई आपको? ये बच्चों ने बताया। ये फ़ोटो ये मेरी इंस्टाग्राम में फोटो ही नहीं है। ये है। ये मैं बता और रही हूँ सर, इनकी ये बहन, इनकी सिस्टर, ये मतलब ये दीदी मेरे सामने वो दिन पढ़ती ये थी, तो ये मेरे साथ रहती थी, तो ये इनके साथ व्हाट्सएप में है। ये मतलब मैं ऐड हूँ, ये तो वही फ़ोटो लेकर द्वारा फोटो। बच्चों ने पहचान किया है, ठीक है ना। बच्चों की वीडियो भी हमारे पास है, जिन्होंने बताया है कि कक्ष क्रमांक 3 में खैर मैडम देखिए, वीडियो अभी यहाँ के जो आरोप लगाने वाले हमारे संतोष तिवारी जी हैं, उन्होंने सीधा सा आरोप और अपने यूट्यूब चैनलों में और अपने सोशल मीडिया में उन्होंने स्वयं वीडियो चलाए हैं कि यहाँ पर नकल कराएगी, जिसके कलेक्टर महोदय जी के संदिग्ध में बात आते हुए डीओ कार्यालय में SLR भी आए, जिसमें BORC महोदय जी के निर्देशानुसार, DO के निर्देशानुसार हमारे BO साहब SK त्रिपाठी सर यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए मौके पर उपलब्ध हुए हैं, जो कि दोनों पक्ष के यहाँ के मैडम को, जिसको कक्षा में ड्यूटी लगाई गई है, इनका दोनों का वार्तालाप हुआ। इसके बाद भी अभी आइए सर से बात करते हैं, सर का क्या कहना हुआ। यहाँ पर विद्यालय संचालक भी बैठे हुए हैं। कुछ कुल कक्ष क्रमांक कितने थे, स्टूडेंट कितने थे, आपका सीधा सा आरोप इन पर गीतांजलि पर लगाया जाता रहा, क्यों? गीतांजलि एक मैडम का कहना है कि मेरे मामा जी का इनका एक पारिवारिक घरेलू विवाद आज कई वर्षों से चल रहा है, जिसको विवाद ज़मीन को लेकर के चल रहा है, जिसके विरोध के कारण उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है। आइए चल बात करते हैं सर BO साहब से, डॉक्टर SK त्रिपाठी सर से। सर वीडियो बनाएंगे, वीडियो। नमस्कार, हम देखते हैं विद भारत के SNU चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ है वीरेंद्र मिश्रा। देखिए हमारे बीच में जो DG पब्लिक विद्यालय में कुछ दिनों पहले 13/12/2025 को जो JNV विद्यालय के कक्षा 6वीं के प्रवेश के छात्रों के लिए जो प्रवेश की परीक्षाएं हो रही थी, उसमें से हमारे बीच में संतोष तिवारी जी हैं। संतोष तिवारी जी का सीधा सा आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर चीटिंग कराई गई, नकल कराई गई है, वो भी नकल यहाँ के टीचर के द्वारा कराई गई है। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ आती है कि प्रशासन भी मौजूद था। DO के CL आप भी थे, BRC साहब भी थे, BO साहब भी थे, BO साहब भी आए थे, सब लोग आए थे। आइए BO साहब से हम बात करते हैं कि सर इसमें आज क्या सत्य है, क्या गलत है, जो कि सोशल मीडिया में कई दिनों से चल रहा है। आरोप, सीधा सा आरोप लगाया जा रहा है। आप प्रशासन इसमें क्या कह रहे हैं सर? इसमें क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, तो हमने इसको बड़े गंभीरता से लिया और इसलिए मैं अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर संबंधी पर्यवेक्षक, यहाँ के जो केंद्राध्यक्ष थे और जिन्होंने ये आरोप लगाया है, संतोष तिवारी जी को बुलाया है, बुला के इससे जानकारी ले रहा हूँ। अब चूँकि वो परीक्षार्थी तो मिले नहीं हमें, तो जो परीक्षार्थियों से भी हम संपर्क बनाएंगे, जो परीक्षार्थियों से संपर्क बनाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे, और तभी हम कुछ कह सकते हैं कि क्या कैसे हुआ। बाकी परीक्षा से केंद्र में हम लोग भी मौजूद थे, हमारे BRC मौजूद थे, पर अगर कोई गड़बड़ करना चाहता है तो कहीं बीच में गड़बड़ कर भी सकता है, मैं ये डिनाई नहीं करता। देखिए सर का कहना है कि अभी हम जांच प्रारंभ किए हैं, जिन स्टूडेंटों ने पेपर दिया है। जैसे संतोष जी का कहना है कि स्टूडेंटों को मैं सामने कर सकता हूं, लेकिन BO साहब का कहना है कि स्टूडेंट कहाँ के थे, उन्होंने बताया शिशु मंदिर विद्यालय के थे। सीधा सा आरोप BO साहब का कहना हुआ है कि जब आपके ही विद्यालय के बच्चे हैं तो आपके ही पक्ष में बोल सकते हैं। आइए, अदर बच्चे भी होंगे, अदर बच्चों के लिए उन्होंने मौका दिया है कि अदर बच्चों से भी पूछा जाएगा। हमारे बीच में केंद्र अध्यक्ष DG पब्लिक स्कूल के सर बैठे हुए हैं, आइए सर से बात करते हैं। सर इसके संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका कोई बेस समझ में नहीं आता मुझे कि आधार क्या है इनका। मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि कुछ आपसी मतभेद है कोचिंग का, उसी को घचड़ा जा रहा है और उसमें स्कूल को
फालतू का कहते हैं ना, एक लांछन की तरह पे उसको लगाया जा रहा है और इसमें कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, निराधार है सर। इसकी जांच हो और तरीके से जांच हो, चीज़ें सब सामने आ जाएंगी। आइए 2 मिनट के लिए हम संतोष जी से बात करते हैं। संतोष जी, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपके पास क्या पुख्ता प्रमाण मिला हुआ है, क्या कुछ कहना है? जी सर। सेंटर के बाद जब बच्चे बाहर निकले तो बच्चे अपने अभिभावकों के पास गए। अभिभावकों के को बताया कि कमरा नंबर 3 में कि जो मैम थी वो कमरा नंबर 2 में आके बताती थी, नकल कराती थी। और ठीक है, कमरा नंबर 2 में 24 बच्चे थे, कमरा नंबर 3 में 24 बच्चे थे। इन बच्चों को भी बुला लिया जाए, जहाँ जहाँ कमरे में समस्या है बच्चों को बुला लिया जाए। और मैं ये नहीं कहता कि सरस्वती के बच्चे से ही लिया जाए, जो सही है वो सही ही रहेगा। और जितने बच्चे हैं उनको बुला लिया जाए, जिस कमरे के बच्चों आरोप लगा रहे हैं तो जांच हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी आपने जो बताया कि वहाँ के टीचर जो है, प्राइवेट बॉडी टीचर जो है वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे क्लास में, उन्होंने सीधा साफ नकल कराया है, बिल्कुल। उसमें के लिए आपके लिए क्या प्रूफ है, क्या कुछ कहना है इसमें? बच्चों से जब मैंने पूछा कि बताओ कौन सी मैम है, तो बच्चों ने कहा कि कोई गीता करके मैम है। तो हमने कहा कि जी हम भी नहीं जानते थे, इनका भी नाम मैं नहीं जानता था, क्या नाम है इनका। जब किसी तरह मुझे फ़ोटो उपलब्ध हुई, जब मैं बच्चों को दिखाया कि बताओ कि ये मैम है, तो बच्चों ने कहा हाँ यही मैम है, कमरा नंबर 3 में ड्यूटी करती थी, कमरा नंबर 2 में भी आके बताती थी। और एक सर आए थे बीच में, कोई सर बोल रहे थे कि क्यों करा रहे हैं नकल। अब बच्चे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं लगभग सारी चीज़ें एकदम सही बता रहे हैं। कमरा नंबर वो 3, मैं तो था नहीं यहाँ, बच्चे बता रहे थे कि 174 बच्चे हैं, 1 से लेके 12 कमरों में परीक्षा है, 1 से लेके 11 कमरों में 24 बच्चे हैं और 12 कमरे में 10 बच्चे हैं। बच्चों के द्वारा ही जानकारी मुझे मिली, बच्चों के द्वारा ही बच्चों का ही प्रमाण माना जाता है। जो चीज़ें वो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नाम भी नाम जो बता रहे थे, बच्चे का नाम नहीं जानते हैं, ये बात सही है, नाम नहीं जानते। और कमरा नंबर 8 था, उसमें पंकज सर का नाम ले रहे थे, तो पंकज सर है, मैं तो जानता नहीं था पंकज सर कौन है। मैं तो ये भी किसी से मैं पूछ रहा था कि डीजी में कोई पंकज सर है, तो मैं अपने बीच के लोग भी बोल रहे थे कि हमको जानकारी नहीं पंकज सर कौन है। मुझे ये जानकारी नहीं थी, मुझे केवल ये जानकारी थी कि पंकज सर जीएनबी में है वो, लेकिन उनका कहीं कोई रोल नहीं, वो तो पर्यवेक्षक का काम ही ना करेंगे यहाँ। कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका द्वेष इस विद्यालय से, या आप किसी विद्यालय में शिक्षक भी हैं क्या सर? मैं सरस्वती विद्यालय में शिक्षक हूँ। उसके पूर्व सर आपके विद्यालय में केंद्र हुआ करता क्या? हाँ, इसके पूर्व तो सर अभी विद्यालय में डीजी पब्लिक में कब से केंद्र हो रहा सर? विगत 3 साल से 3 वर्षों सर हो रहा है, 2 वर्षों से आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं सर? अभी आपत्ति कैसे हो रही है, क्यों? मुझे आपत्ति कुछ भी नहीं है, चाहे यहाँ सेंटर हो, चाहे सरस्वती में हो, चाहे रीवा में, चाहे कहीं भी हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो सच है उसकी जीत होना चाहिए, बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच तो होना सर चाहिए। 24 बच्चे थे, 24 बच्चों में से क्या 3 बच्चे ही बता रहे हैं आपके विद्यालय के ही, बाकी शेष बच्चे भी बताते होंगे सर? ऐसा कुछ आपने अदर स्कूलों के बच्चों से भी पूछा क्या? हाँ, एक चित्रांश विद्यालय के बच्चे हैं चित्रांश और शिशु मंदिर को छोड़ करके अदर विद्यालय के बच्चे? और कक्ष क्रमांक 2 और 3 और 8 के बच्चों को बुला लिया जाए, वो बता सर देंगे। अभी आपने 3 की बात कर रहे हैं, हाँ। तो सिर्फ मैं 3 की बात कर रहा हूँ। 3 में 24 स्टूडेंट थे। हाँ। उन 24 स्टूडेंटों में से आपके विद्यालय के स्वयं आपके छात्र, आपके कोचिंग सेंटर के आपके कितने छात्र थे? जो हमारे संपर्कित बच्चे हैं, मैं उन्हीं से जानकारी कलेक्ट कर सकता हूँ। जो अदर विद्यालय के हैं या अदर बच्चे हैं तो वो तो सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहना ये है कि जैसे आपके 3 बच्चे ने बता दिया है, 3 में से 21 बच्चे स्टूडेंट होते हैं, तो 21 भी स्टूडेंट तो बता सकते हैं सर कि नकल हुई या नहीं। उनके लिए जांच के लिए क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो 21 बच्चे हैं वो भी बताएंगे, जो सच है वो बच्चे बता देंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो बता देंगे कि जो हकीकत है वो बता देंगे। जैसे अभी पर्यवेक्षक से हमने पूछा, पर्यवेक्षक वीडियो से हमने पूछा, कि पर्यवेक्षक का आरोप लगा रही है कि ये मेरा ये प्रतिबंध है, इनके प्रतिबंध के कारण मुझे आरोप लगा, ऐसा कुछ कहना क्या? मैं गीता और रामचरितमानस को स्पर्श करते हुए कहता हूँ कि मेरा इनका ये नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत इसके ज़मीनी विवाद या कोई ऐसा है मैं आरोप लगा रहा हूँ, मेरा ये नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए मैं ऐसा उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे ठंडी में, धूप में भीगते हुए, बरसात में भीगते हुए आए, बच्चे मेहनत किए, इसलिए उनका भविष्य चौपट ना हो। बाकी हमारा कोई द्वेष नहीं है। जी, ठीक है सर, आपने सीधा सा आरोप कक्ष पर्यवेक्षक कक्ष क्रमांक 3 में जो पर्यवेक्षक ड्यूटी कर रहा है उसके ऊपर लगाया। इसमें आपको ऐसा क्या प्रमाण मिला कि आपने सीधा डायरेक्टली उनके पर आरोप लगा दिए, क्यों?
क्योंकि मैं जब क्या है कि पंकज सर का और गीतांजलि दो लोगों का नाम आ रहा था, तो चूंकि क्या है कि मैंने चित्र जो है किसी प्रकार से इनका मिला, मैं पंकज सर का नाम नहीं जानता था, मैं तो बच्चों से इनको भी पहचानवाता कि पंकज सर कौन है, मैं स्वतः नहीं जानता था कि पंकज सर कौन है। मैं पंकज सर को भी मैं किसी तरह से छाया चित्र उपलब्ध कराता, बच्चों को दिखाता कि ये बच्चे यही पंकज सर हैं। ठीक है, हमारे तिवारी सर बने रहेंगे। आइए तब तक हमारे बीच में यहाँ के पर्यवेक्षक विद्यालय के टीचर मैडम है, मैडम से बात करते हैं। मैडम, ये जो आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, आप किस विद्यालय की मैडम है, टीचर हैं? मैं डीजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप जो 23 तारीख को अभी विद्यालय में परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में क्या आपकी ड्यूटी लगी हुई थी? जी, मेरी किस कक्षा क्रमांक में थी आपकी? रूम नंबर 3 में। रूम नंबर 3 में थी। तो आपका जो आरोप श्री संतोष तिवारी जी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो उसके संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? ये आरोप बिल्कुल भी झूठा आरोप है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इतना टाइम ही नहीं रहता है कि कोई भी टीचर जाके इधर उधर, इतना पेपर वर्क रहता है कि पेपर वर्क में टीचर्स बिजी रहते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ये आरोप घर के विवाद में इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया है। और ये मतलब कि इंडिविजुअल मेरी फ़ोटो इन्होंने पहले ढूंढा, और पहले जब शुरू में वीडियो आई थी तो इन्होंने बहुत सारे रूम का, मतलब कि इनके बच्चे बहुत सारे रूम का बता रहे थे। लेकिन अब लास्ट में इन्होंने मेरे मामा कोचिंग सेंटर खोले हैं, तो उनके और मेरे बीच में इन्होंने संबंध जोड़ा और फिर उसके बाद इसको यहाँ तक ला दिए। चलिए ठीक है, पर्यवेक्षक का दूसरा कहना है, आरोप आपका दूसरा है। अभी हमारे प्रशासन BRO साहब ने जांच कर रहे हैं, जांच जारी है। अगला तथ्य क्या आता है, तब तक ले इजाजत चाहते हैं। ब्रेकिंग फिर से मिलेंगे, हमारे दर्शक बने रहेंगे। धन्यवाद। वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।